नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। कोई भी चुनाव हो और धर्म की राजनीति ना हो, ये कैसे मुमकिन है। भारत की राजनीति ही धर्म के आधार पर टिकी हुई है। कहने का मतलब ये है कि जब भी चुनाव नज़दीक आते हैं तो धर्म की राजनीति शुरू हो जाती है, लोगों को बांटने की राजनीति शुरू हो जाती है, समाज को बांटने की राजनीति शुरू हो जाती है और कई नेताओं के जहरीले बोल भी शुरू हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर के ये कहीं ना कहीं फूट डालो और राज करो वाली नीति को ही अपना करके राजनेता इस तरीके की बयानबाजी देते हैं। आपको पता है कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने वाला है और उसकी तारीख का भी ऐलान हो चुका है। तो बहुत सारे नेता, खास करके बीजेपी के जो फायर ब्रांड नेता हैं, प्रचारक हैं, वो चुनावी मैदान में उतर गए हैं और लगातार चुनावी प्रचार कर रहे हैं। और योगी आदित्यनाथ भी महाराष्ट्र पहुंचे हुए हैं और उनका जो नारा है कि बटेंगे तो कटेंगे, इस आधार पर भी वो खूब ज़्यादा प्रचार कर रहे हैं। तो वहीं अखिलेश यादव ने भी एक नारा दिया है कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे। तो इस तरीके से नारों को लेकर के भी लड़ाई जारी है। और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले ऐसे कई बयानबाजियां सामने आ गई हैं जो कहीं ना कहीं समाज को बांटती हैं और वोट बैंक के चक्कर में राजनेता इस तरीके के बयान दे रहे हैं। अभी हाल ही में आपको बता दें कि राज ठाकरे ने मस्जिद के ऊपर लगे लाउडस्पीकर को लेकर के एक बयान दिया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, चलिए हम आपको बताते हैं। राज ठाकरे ने हाल ही में कहा था कि मुझे सत्ता में लाओ, महाराष्ट्र में एक भी मस्जिद पर लाउडस्पीकर नहीं रहेगा। लोग सड़कों पर नमाज पढ़ते हैं, धर्म को अपने घर की चौखट से बाहर नहीं आना चाहिए। यहां तक कि ठाकरे ने कांग्रेस, शरद पवार गुट और उद्धव ठाकरे पर भी निशाना साधते हुए कहा कि उनकी राजनीति ने मुसलमानों को बढ़ावा दिया है, जिससे ऐसी गतिविधियां बढ़ रही हैं। तो ये राज ठाकरे का बयान है और राज ठाकरे के इसी बयान पर प्रतिक्रिया दी है समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने। अबू आजमी ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको बताते हैं। अबू आजमी ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राज ठाकरे सस्ती शोहरत पाने के लिए ऐसी बातें करते हैं। लोग इतने भोले नहीं हैं कि उनकी बातों में आ जाएं। इन नफरत के पुजारियों की राजनीति खत्म होनी चाहिए। इसके अलावा कांग्रेस के महाराष्ट्र प्रमुख नाना पटोले ने कहा, जो लोग संविधान की मान्यताओं को नहीं मानते उनके बारे में बात करना ही व्यर्थ है। ये समाज को धर्म के आधार पर बांटना चाहते हैं, जबकि संविधान कहता है कि सभी को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है। तो इस तरीके से महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले एक तरफ राज ठाकरे इस तरीके का बयान दे रहे हैं, तो उनके बयान का जवाब भी अबू आजमी, जो कि सपा नेता हैं और कांग्रेस के नेता, दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर के जिस तरीके का माहौल बना हुआ है, और ख़ास करके राजनीतिक विश्लेषक जो हैं वो ये कह रहे हैं कि ये माहौल इसलिए भी बना हुआ है क्योंकि बीजेपी वहाँ पर डरी हुई है। लोकसभा चुनाव के नतीजे आपने देखे, यूपी में भी बीजेपी का क्या हाल हुआ, महाराष्ट्र में भी बीजेपी का क्या हाल हुआ, और अब पता ही नहीं कि यूपी के 9 सीटों पर उपचुनाव जो होने वाले हैं, अगर वो चुनाव जीतना है और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव जीतना है, इसके साथ साथ झारखंड में भी विधानसभा चुनाव है, अगर इन तमाम चुनावों को जीतना है तो फिर इस तरीके का बयान देना ही पड़ेगा। तब जाकर के लोग जो हैं कहीं ना कहीं वोट को बांटने और काटने का काम किया जा रहा है। वैसे आप महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले जो इस तरीके के बयानबाजी तेज हुई है, उसे आप कैसे देखते हैं, और क्या आपको भी लगता है कि वाकई जैसे ही चुनाव नज़दीक आते हैं तो नेता जो हैं, नेताओं के द्वारा इस तरीके की बयानबाजी ज़्यादा तेज हो जाती है, वो धर्म के आधार पर समाज को बांटने की कोशिश करने लगते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताएं।